हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2021 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU पार्ट 1 50 मार्क्स आरवी नन हिंदी का। और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, वो हुआ है जिसका ऑनर्स पेपर ग्रुप डी से ग्रुप एफ तक है, उनका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। और जिसका एग्ज़ाम ऑनर्स पेपर ग्रुप ए से सी तक है, उनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो उनका वीडियो का रिव्यू मैं कर चुका हूं और अभी मैं सेकेंड शिफ्ट वाले का कर रहा हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आरबी नन हिंदी का पेपर है, ये इससे पहले दो जो हो चुके हैं, एक साइंस और एक फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है ए से सी के लिए, उन दोनों से सबसे इजी पेपर ये वाला है। डी से एफ के लिए जो है, ग्रुप डी से ग्रुप एफ के लिए जो है आर्ट्स वाले का, वो ये जो है ना सबसे इजी पेपर यहाँ पे है। और यही कारण है कि यहाँ पे आप अच्छा मार्क्स लाओगे जो इस पेपर में अपेयर हुए होंगे। और कोई बात नहीं, अगर आप किसी दूसरे में दिए हो फिर भी कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि 50 में से आपको केवल 15-16 लाना है, क्योंकि 33% ही लाना है। तो आप 17 मार्क्स ला लो, इनफ है। आपको सिर्फ पास होना, इसमें क्वालिफाइंग नेचर है ये, इसका नंबर नहीं जुड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ। अगर आप लोगों को आता हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर जरूर बताना, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेना शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रश्मि रथी का मैं जितना गेस किया था वहाँ से सारा क्वेश्चन आया हुआ है। पहला प्रश्न है, रश्मि रथी की कथा ली गई है तो कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। रश्मि रथी किसे कहा गया है? तो ये कर्ण को कहा गया है। उसके बाद बोल रहा है, कर्ण को जन्म देने वाली माता कौन है? तो ये कुंती है। राधा नहीं होगा, राधा इसलिए कि राधा तो ये है जो मंजूषा से इसको प्राप्त करता है, और बाद में यही कारण है कि कर्ण को राधे भी कहा जाता है, लेकिन रियल में जो जन्म दी थी ये कुंती दी थी। अगला क्वेश्चन है, रश्मि रथी क्या है? तो रश्मि रथी एक खंड काव्य है। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण कर्ण संवाद किस सर्ग में है? तो दोस्तों, कृष्ण कर्ण संवाद 7वां सर्ग में है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। अपना अकॉर्डिंग बताना आप यहाँ पे। और ऐसा करना आप, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग हमें बता देना, ये मुझे नहीं आता है ना। 8वां प्रश्न पे चलते। 8वां प्रश्न बोल रहा है, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, यानी कि प्रतिभावान जो होते हैं, जिसमें क्वालिटी होता है, वो कहीं पे भी अच्छा कर जाते हैं, यानी बी होगा। इस सेंस से ही निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न है, कर्ण का एक मित्र था। तो दोस्तों, कर्ण का जो सबसे ज़्यादा मित्र करीबी था, मित्र था, जो हमेशा साथ देता था, वो है दुर्योधन। यही कारण है कि कर्ण ने पांडवों का साथ कभी नहीं दिया। चलते हैं आगे। अगला बोल रहा है, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर है। कर्ण ने कवच कुंडल किससे मांगा? कर्ण ने कवच कुंडल कर्ण से किसने मांग लिया? तो ये इंद्र ने मांग लिया, है ना, कर्ण से। और भिखारी बन के आता है तो वो मांग लेता है। अगला पूछता है, अब 12 में बोल रहा है, परशुराम ने कर्ण को क्यों श्राप दिया? तो वो जाति छिपाता है इसलिए। अगला प्रश्न है, 13 घटोत्कच को कौन मारता है? तो दोस्तों, ये कर्ण मारता है ना। और कौन सा शस्त्र से मारता है? तो एक अग्नि शस्त्र से मारता है। अगला प्रश्न है, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? तो दोस्तों, साइंस वाला जो पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा था अज्ञातवास, लेकिन मैंने जल्दीबाजी में 13 वर्ष मार दिया था। अज्ञातवास जो है ना 1 वर्ष का, और वनवास 12 वर्ष का हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहा है पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ, तो अगर वनवास पूछ रहा है तो 12 होना चाहिए। कहीं कहीं बुक में इस दोनों को ऐड करके 13 भी दिया हुआ है ना। कृष्ण अपना विराट रूप किस सर्ग में दिखाते हैं? तो दोस्तों, कृष्ण जो है ये तीसरा सर्ग में दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? तो जब पांडव और कौरवों के संधि को ये करने जाते हैं कृष्ण, तो दुर्योधन उसे बांधने का कोशिश करता है, और उसी समय कृष्ण अपना विराट रूप प्रदर्शित करता है। चलते हैं 16वां प्रश्न पे। संक्षेपण का अनिवार्य गुण है। तो संक्षेपण का जो सबसे अनिवार्य गुण है वो है संक्षिप्तता। संक्षेपण को संक्षिप्त में लिखा जाता है। और संक्षेपण में शीर्षक कौन होता है? तो दोस्तों, संक्षेपण में जो शीर्षक होता है वो होता है प्रसंग से जो संबंधित होता है, वो हो जाता है ना। चलते हैं आगे। और संक्षेपण का मूल अवतरण होता है तो एक तिहाई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये आज जो पेपर हुआ है, आज ही नहीं कभी भी जो ये 3 पेपर हुआ है, उसमें से ग्रामर का जो क्वेश्चन है, ग्रामर पोर्शन में 90% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना। जैसे ये प्रश्न देखो आज भी आया हुआ है। दोनों संक्षेपण का विलोम होता है, तो संक्षेपण का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों, वो भाव विस्तारण होगा, इसलिए क्योंकि संक्षेप में छोटा करके लिखा जाता है। और एक मिनट बोल रहा है, संक्षेपण का विलोम क्या होगा? तो संक्षेपण का जो विलोम होगा दोस्तों, ये पलवन होगा, है ना। पलवन और
भाव विस्तारन दोनों एक ही है, इसलिए सी आंसर होगा। ये आप लोग याद रखना, 19 का सी हो जाएगा, क्योंकि पल्लवन का अर्थ होता है भाव विस्तारन, भाव को विस्तार करना, यानी दोनों एक ही चीज़ है, तो सी हो जाएगा, यानी 19 का सी होगा करेक्ट। आप याद रखना 19 का सी। 20 में चलते हैं, 20 में बोल रहा है पल्लवन में होता है, तो पल्लवन में क्या होता है, उसको विस्तार करके लिखा जाता है, संक्षेपण में उसको कम करके लिखा जाता है, संक्षेप करके, है ना। आगे चलते हैं। 21 बोल रहा है पल्लवन का मूल कथन रहता है, तो देखिए साधारण तो होता नहीं है, मुहावरा कुछ होता नहीं है, पल्लवन में क्या होता है, तो बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो आई थिंक बी होना चाहिए, कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग बताना। उसके बाद 22 एंड 23 का आंसर आप लोग बताना, यहाँ पे मैं गलत नहीं बताऊंगा, रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ, है ना। चलते हैं 24 पे। 24 में बोल रहा है सरकारी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो पत्र संख्या देखिए, आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ, देखिए ये मैं ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड स्क्रीनशॉट लिया हूँ वेबसाइट से। ये जो है ना सरकारी पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, संख्या लिखा जाता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे ना, सबसे ऊपर संख्या लिखा जाता है, पत्र संख्या। यहाँ पे देख रहे हो इधर, यहाँ पे देखिए पत्र संख्या लिखा हुआ है, और पूछ साइड भी पूछ सकता है कि किस साइड में, दाएं या बाएं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे संलग्न कहाँ लिखा जाता है, देखिए प्रतिलिपि कहाँ लिखा जाता है, तो प्रतिलिपि सबसे लास्ट में, देख रहे हैं ना, प्रतिलिपि कहाँ लिखा जा रहा है, सबसे लास्ट में, तो आगे प्रश्न आएगा ही, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बोले 25, सरकारी पत्र में विषय अंकित होता है, तो संबोधन से पहले कहाँ होता है, संबोधन से पहले विषय, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब विषय देखिए, संबोधन यहाँ पे दिया हुआ है, उससे पहले क्या है, विषय दिया हुआ है, तो संबोधन से पहले क्या होता है, विषय होता है। चलते हैं आगे। बोल रहा है पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है, अगर आप कोई पत्र लिख रहे हो तो वहाँ पे पूज्यवर और पूजनीय नहीं, बल्कि पूज्य पिताजी से यूज किया जाता है, वर्ड का यूज किया जाता है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए बताना आप लोग, पूज्य पिताजी से लिखते हैं। और 27 हो जाएगा, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि अंकित करने की जगह होती है, तो सबसे नीचे अभी मैं आपको दिखाया। आगे बोल रहे अनुवाद क्या है, तो अनुवाद एक प्रकार का कला है ना, अनुवाद से सिद्धि होता है। तो देखिए दोस्तों सभी शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है, डी मारना कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है मेमोरेंडम का हिंदी, तो ये हो जाएगा ज्ञापन, मेमोरेंडम का जो हिंदी वर्ड होगा वो हो जाएगा ज्ञापन। उसके बाद बोल रहा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, बहुत ही सिंपल, न्यायतंत्र, है ना। आगे चलते हैं। वारंट बोलता है ना कि आप वारंट आया है कोर्ट से, वारंट आया यानी अधिपत्र आया हुआ है। गवर्नर राज्यपाल, बहुत ही सिंपल है, सुबह में आया हुआ था प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। यहाँ पे बोल रहा है प्रो वाइस चांसलर, तो ये उप कुलपति हो जाएगा। और देखिए सबसे सिंपल सिंपल मुहावरा, हाथ मलना यानी पछताना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, उसके बाद बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना, श्री गणेश करना यानी आरंभ करना, उसके बाद उल्लू सीधा करना यानी अपना काम बनाना, दूसरे को ये धोखा दे करके, है ना। 41 है उसका होश उड़ गया यानी उसके होश उड़ गए, ये राइट हो जाएगा। 43 में बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, ये हो जाएगा। शुद्ध गाय की घी दो, इसका शुद्ध रूप बोल रहा है, तो गाय का शुद्ध घी दो, है ना, गाय का शुद्ध घी दो। 43 चलते हैं 44 पे। 44 जिसका लंबा उदर हो तो उसे लंबोदर कहते हैं, जो देखने में प्रिय है उसे प्रियदर्शनी कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं। जो इतिहास से संबंध हो तो वो ऐतिहासिक होता है। इनमें कौन अनेकार्थी शब्द है, पता नहीं, अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थ, जिसका पता यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बताना आप लोग इसका क्या अर्थ है। 48 में मुद्रा है, क्या है, मुद्रा यानी सिक्का, भी मुद्रा होता है। दंड यानी सजा। उसके बाद बोल रहा है एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है अनार के लिए है, अनार के बीमार पड़ना, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, है ना, तो सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये था 50 मार्क्स आरबी नॉन हिंदी का, और ये सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया है, और ये ग्रुप डी से ग्रुप एफ जिसका ऑनर्स पेपर का ये नंबर है उन्हीं का ये एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों जो मैं बताया वो बिल्कुल सही है। अगर आप इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ है उनका भी आंसर देखना चाहते हो तो सारा मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।